कापसी श्री रामचंद्र हॉस्पिटल में उपद्रव और तोड़फोड़ की घटना, अस्पताल प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों ने आरोपों को नकारा। 27 मई को कापसी स्थित श्री रामचंद्र हॉस्पिटल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जहां एक बच्चे की मृत्यु के उपरांत कुछ लोगों द्वारा अस्पताल परिसर में उपद्रव किया गया। इस घटना के दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ से प्रबंधन को 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है और 2 लाख रुपए की लूटपाट का भी आरोप है। अस्पताल पर लगाए गए आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है। अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि श्री रामचंद्र हॉस्पिटल हमेशा से ही मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित है और उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी ने भी मामले की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को ओपीडी में परामर्श दिया गया था, जिसके बाद बच्चा अपने घर चला गया था। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को ओपीडी के दौरान जो दवाइयां लिखी गई थीं, वे पूरी तरह से सही और मानक के अनुरूप थीं। अस्पताल प्रबंधन और विभागीय अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे का कोई भी उपचार अस्पताल में भर्ती होकर नहीं चल रहा था, इसीलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री रामचंद्र हॉस्पिटल कापसी क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं खंड चिकित्सा अधिकारी इस विषय में क्या कहते हैं। पखानजूर से संवाददाता किशोर बाला की रिपोर्ट। पर्ची वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है, क्या वो हाई डोज या अधिक मात्रा वाले कुछ दिख रहा है उसमें जो पर्ची वायरल हो रहा है? मैंने देखा है जो पर्ची है उसमें तो एंटीबायोटिक है और आपका पैरासीटामोल ड्रॉप है और कुछ इलेक्ट्रॉल वगैरह पाउडर है। तो उसमें जो है उसमें तो सही लग रहा है मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, गलत ट्रीटमेंट का जो आरोप लग रहा है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हुई है, इस पर क्या कुछ कहें? जहाँ तक मैंने सुना है कि बच्चे को ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट करके वो चले गए थे और फिर सुबह मॉर्निंग टाइम में जो हमारे फिर डेथ की अवस्था में वो आए, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको अभी पीएम के लिए तो जिला भेज दिया। पीएम रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? पीएम के लिए अभी बिस्तर वगैरह भेजे होंगे, जिसमें लगभग 4-5 महीने लग सकते हैं। पे जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, ये जो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट हुआ है, यहाँ पे हमने एक इंटरनल टीम की गठन की और टीम के माध्यम से जो रिपोर्ट आया है उसमें जो मेडिसिन दिया गया है वो सटीक दिया गया है और सही मात्रा में दिया गया है। बार बार जो है परिजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर रिफर के लिए कहा गया था, लेकिन हॉस्पिटल द्वारा उनको बाहर रिफर नहीं किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे आए थे ओपीडी परामर्श के लिए और उन्हें किसी प्रकार का भर्ती यहाँ पे करवाया नहीं गया है, तो जब भर्ती हुआ नहीं तो उनको कैसे रिफर के लिए हम बोल सकते हैं। क्या चाहते हैं आप आगे? निष्पक्ष जांच की मांग कर चाहते हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सजा होगा उसमें हम सहयोग करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, हॉस्पिटल के जो आर्थिक नुकसान हुआ है और हमारे डॉक्टर के मान सम्मान के ऊपर जो ठेस पहुंचा है, उसका भरपाई कौन करेगा? कल पतला लेटरिंग हुआ दोपहर से, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। मैं बोली इससे पतला लेटरिंग है, तो ऐसे बोला हाँ से यहाँ से दवाई देने से ठीक हो जाएगा। तो एक दवाई 500 करके आएगा। मैं बोली जितना भी का आता है रहने दो, आप मुझे दवाई दो ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए करके। फिर भी ऐसे बोला हाँ ठीक है, फिर दवाई दिया, ठीक नहीं हुआ। फिर भी मैं बोली अगर यहाँ से ठीक नहीं होता है, मैं शाम को ही बोली हूँ कि अगर नहीं होता है तो बोलो, मैं बाहर लेके जाता हूँ दिल्ली हॉस्पिटल में। नहीं, यहाँ से ठीक हो जाएगा, भगवान के बाद डॉक्टर होता है, ऐसा बोला मुझे। नहीं, मैं पूरा बच्चा मेरे ऊपर भरोसा करो, बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला है। फिर शाम तक रात तक ठीक ना हुआ, मैं रात 12 बजे भी हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। डॉक्टर देखो ऐसा ऐसा है करके, अगर ठीक नहीं होता है तो बोलो, मैं बाहर लेके जाऊंगा बच्चे को दिल्ली हॉस्पिटल में। फिर भी मुझे लेने के लिए नहीं दिया है। वैसे बोला बच्चा एकदम से परफेक्ट है, बच्चा ठीक है, सुबह तक के पूरा ठीक हो जाएगा। फिर भी मुझे लेने के लिए नहीं दिया है और सुबह तक के मेरा बच्चा खत्म हो गया है। अभी ऊपर जाके छीट में बैठा है। कितने महीने का बच्चा है? 1.5 महीने का बच्चा है। 2-3 साल का दवाई दे दिया है। 2-3 साल बच्चे को जैसे दवाई देता है वैसे दवाई दिया, पूरा उल्टा पल्टा दवाई दिया है।